हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको यूनिट 3 में आपको सिलेबस बता दिया था। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्यूबी में क्या क्या दे रखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका था। ठीक है, अब मैं आपका लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 3 का। उसमें हमें पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि यूनिट 3 के लेक्चर 1 में मैंने आपको बता दिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या उनके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। आपको आज से और इसके आगे सभी लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक है, आपको कोई भी नोट्स नहीं दिया जाएगा, ना कोई पीपीटी, ना कोई हैंड रिटन नोट्स। आपको वीडियो से देखकर खुद नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप बना सकते हैं तो, अगर नहीं मन है तो मत बनाइएगा, केवल लेक्चर को देख लीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि आपका नेक्स्ट वीक में मैं आपका CA2 लूंगा, जिसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा, जो CA1 में आया था उसे छोड़ दीजिए। आयरन कार्बाइड डायग्राम से लेकर आपका जितना मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक में आप समझ लीजिए संडे, अब जो आने वाला संडे है उसके आगे जो संडे आएगा उस संडे लगभग मैं आपका CA2 लूंगा। तो सिलेबस क्या होगा, आयरन कार्बाइड डायग्राम से जितना मैं पढ़ा दूंगा वो आपका सिलेबस होगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको समरी बता दूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या थे। जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होती हैं आपकी, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज आपकी प्योर नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी क्या होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज आपकी पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या नीड थी हमारी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करना पड़ा, हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने पड़े। क्या कारण था? तो कारण फ्रेंड्स आपका यही था, स्टूडेंट यही था फ्रेंड्स, कारण यही था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके कैरियर्स थे, चार्ज कैरियर्स जिन्हें बोलते हैं, किस फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में या होल्स की फॉर्म में, वो बहुत कम मिल रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन आपको कम मिल रहे थे, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, करंट यानी कंडक्टिविटी। जब चार्ज कैरियर कम है तो कंडक्टिविटी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुझे लिमिटेशन मिल रही थी, क्या, कंडक्टिविटी कम मिल रही थी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन ये था कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है आपके चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन पर। अगर आपके चार्ज कैरियर बढ़ जाए सेमीकंडक्टर में, तो क्या आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी सर, सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़ जाएगी आपका कंडक्टिविटी। तो वही कारण बना आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खोज का। हमें क्या करना था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाना था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशंस को बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से क्या फायदा मिलता है सर हमको, हमको ये फायदा मिलता है कि हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो हमारे जनरल पर्पस के लिए क्या हो जाता है, हम यूज करने लायक बन जाता है। तो आपको आवश्यकता समझ में आ गई, नीड समझ में आ गई, क्यों जरूरत पड़ी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया, अभी पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है, ये आपके एग्जाम पर्पज के लिए आपकी लिखी हुई है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तो पता चल गया कि हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। तो तरीके का नाम क्या है, डोपिंग। यहाँ देख लीजिए, डोपिंग, इसका मतलब क्या है कि हम उसमें बाहर से जानबूझकर क्या करेंगे, कुछ और मटेरियल्स के एटम्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उनसे क्या होगा, या तो मेरे नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग। डोपिंग में आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आएगा डोपिंग डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या इसकी टेक्निक होती है डोपिंग की।
हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए डोपिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो तरीका यूज किया जा रहा है उसका नाम है डोपिंग। अब डोपिंग को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकता हूं, एक एन टाइप का बना सकता हूं, एक पी टाइप का बना सकता हूं, ठीक है। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, चलिए इनको देख लेते हैं। यहां देख लीजिए, पहले बात कर लेते हैं एन टाइप की। सिंपल सी बात है, केवल इतना समझ लो। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जब हमें एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना होता है उसमें हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में और नंबर ऑफ होल्स कम रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं आपके सेमीकंडक्टर में, तो मैं किसी ऐसे एटम का, किसी ऐसे मटेरियल के एटम को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा या उसकी डोपिंग करवाऊंगा जिसमें क्या होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो बस उनको ऐड करने पर क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या याद रखना है आपको, आपको ये याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माइनॉरिटी क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, ठीक है। एन टाइप कैसे आया, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जब एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मटेरियल पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, वहां से क्या आ गया, एन आ गया। होल्स पे होता है पॉजिटिव, मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है होल्स आपके, तो पॉजिटिव से क्या आ गया, पी, तो वहां से क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। तो जो जहां आपके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, यानी कि आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। क्या याद रखना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, होल्स की क्वांटिटी कम होगी। कैसे बनाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने बताया एक ऐसे मटेरियल का एटम लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज्यादा हैं, तो हम क्या लेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल का एटम मिला रहे हैं तो कैसे एक्ट करेगा, एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट मतलब क्या है, आपके उसके बाहर वाली वैलेंस सेल में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आपके अवेलेबल होंगे। वो हमें किस में पाए जाते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो 5th ग्रुप में आपके पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी किसका, एंटीमनी, एक्सेट्रा। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, सिलिकॉन जो कि आपका ग्रुप 4 का है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने रहते हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया फॉस्फोरस, देखो बीच बीच में फॉस्फोरस मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, सर जी 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होगा, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपके बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खाली बैठा रहेगा, वो तो फ्री है, वो खाली बैठा हुआ है, वो तो फ्री है, वो क्या करेगा, पूरे में घूमने के लिए फ्री है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर सकता है, तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ गई आपकी। समझ में आया, तो ये था आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ देखो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बीच बीच में दिख रहे होंगे आपको, ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन, हर जगह आपको क्या मिल रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई, हाँ बढ़ गई, यही हमें चाहिए था। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हुए। पी टाइप में क्या होगा, यहाँ देख लो दोबारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर क्या मिलाया है, सिलिकॉन के साथ एंटीमनी को मिला दिया है, सिंपल, ठीक है, एंटीमनी को मिला दिया आपका। ये देखिए बीच में यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। करंट आपका क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए एक एक्स्ट्रा। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, सर जी एन टाइप का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक का, एन टाइप का उल्टा हो जाएगा। एन टाइप में मैं क्या मिला रहा था, 5th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिला रहा था, यानी कि जिनके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो पी टाइप में क्या करूंगा, जिनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाले मटेरियल मिला दूंगा, मिला दूंगा कि नहीं मिला दूंगा। उस टाइप की इंप्योरिटी को क्या बोलेंगे, उस टाइप की इंप्योरिटी को बोलेंगे ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी।
मतलब क्या है, उनके आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या हो गए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के, देखिए बेरियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ इमेज में देख लो। उससे पहले क्या जान लो आप, क्या याद रखना है कि पी टाइप में, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस पे होता है, होल्स पे, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की क्वांटिटी भर भर के होगी, बहुत ज्यादा नंबर में होगी, और इलेक्ट्रॉन बेचारे क्या होंगे, कम नंबर में होंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सिलिकॉन के एटम के बीच में मैंने मिला दिया बोरोन का। ठीक है, ये बी आपका बोरोन है, बी किसका है, बोरोन का है। बी मैंने किसका मिला दिया, बोरोन का मिला दिया। ठीक है, बोरोन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 3 हैं, और सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4 हैं। तो 4 में से क्या होंगे, 3 3 तो आपके बना लेंगे पूरे पूरे बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन एक क्या रह जाएगा, नहीं बना पाएगा, एक खाली रह जाएगा, वहां पर क्या हो गया, होल बन गया आपका। तो होल्स की क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई। सिंपल है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसमें आपको स्टूडेंट, केवल क्या रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। कितने टाइप का होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप का, एन टाइप का, क्या डेफिनेशन है, केवल इतना याद रखना है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको दिख गया। होल्स आपके मतलब आपके होल्स ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी है। तो एन टाइप में क्या हो जाता है, डोनर इम्प्योरिटी आ जाती है, यहाँ पर क्या आ जाती है, एक्सेप्टर आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी समझा दिया मैंने आपको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी समझा दिया। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। बहुत मजेदार है ये, इन्होंने क्या कर रखा है, आपका बिल्कुल रिवॉल्यूशनल ला दिया है कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, मैं बताऊंगा कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले ये इमेज ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं, और आपको एक आइडिया लग जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से कि इनका क्या यूज है आज के समय में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाली इमेज देखिए आप, ऊपर आपको दे रखे हैं एडवांटेज। कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के यूज करने के एडवांटेज क्या होंगे, नीचे आपको दे रखी हैं एप्लीकेशंस। तो देखिए बच्चों, एडवांटेज क्या है, हाई पावर, बहुत बढ़िया, पावर बहुत बढ़िया मिल जाएगी आपको, हाई मिल जाएगी। दूसरी बात, पावर हाई तो मिल रही है, दूसरी बात पावर एफिशिएंट भी मिल रही है आपको। ठीक है, पावर एफिशिएंट, जो भी आप इक्विपमेंट बनाओगे कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को यूज करके, क्या होंगे, पावर एफिशिएंट होंगे, ज्यादा आपकी पावर नहीं खाएंगे, कम पावर में आपको अच्छा आउटपुट देंगे। टेम्परेचर रेंज बढ़िया मिल जाती है, फास्टर होते हैं, लोअर लेटेंसी है, ट्रांसमिट एंड रिसीव लाइट, ठीक है, लाइट को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। एप्लीकेशन एनर्जी के फील्ड में यूज कर सकते हैं, ऑटोनॉमस के फील्ड में यूज कर सकते हैं, मोबिलिटी, सेंसिंग, 5G, देखो 5G अभी आने वाला है, पूरा रिवॉल्यूशन आ जाएगा, चेंज हो जाएगी पूरी जिंदगी। जैसे ही 5G आएगा आप देखिएगा सब कुछ कैसे बदल जाता है। न्यू बिजनेस मॉडल आपका, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को। राइट हैंड साइड इमेज में देख लीजिए, इमेज के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा रोबोटिक्स में, वाह भाई वाह, रोबोटिक्स में भी यूज हो रहे हैं, ऑटोमेटिव में भी यूज हो रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, देखो इसलिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि इनके फायदे हैं। फायदे क्या हैं, क्योंकि जब मन चाहे मैं इनको इंसुलेटर की तरह यूज कर सकता हूँ, जब मन चाहे कंडक्टर की तरह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, चार्ज कैरियर जो है आपके, उनकी कंसंट्रेशन को बदल सकता हूं, और जैसी मुझे नीड है, किस तरीके से मुझे चाहिए, कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। ठीक है, इसीलिए आपको अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इनका यूज ज्यादा हो जा रहा है आज के समय में। सर जी रोबोटिक्स में भी आपके बहुत बढ़िया इनका यूज है, ऑटोमेटिव में भी यूज है, कम्युनिकेशन में, वाह भाई वाह, कम्युनिकेशन में कहाँ यूज है, मोबाइल्स की स्क्रीन, मजे आ जाएंगे अभी जब मैं आपको ऑर्गेनिक बताऊंगा। टीवी की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन कहाँ से बन रही है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बन रही है आपकी। ठीक है, उसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो टच आपका होता है, एक कैपेसिटिव टच होता है, एक रेजिस्टिव टच होता है। ठीक है, उस डिटेल में हमें नहीं जाना है। हेल्थ केयर, ये देखिए मजा आ गया, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आपके जो कंपाउंड वाले हैं वो हेल्थ केयर में यूज हो रहे हैं, एरोप्लेन, एरोस्पेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात देखो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
आज से आप देखोगे 40-50 साल बाद सारा कुछ क्या हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, सारी चीजें डिपेंड हो जाएंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। सब कुछ किससे कंट्रोल किया जाएगा, आपका इंटरनेट के थ्रू। मशीन लर्निंग आ जाएगी, आपकी डीप लर्निंग आ जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आज से 40 से 50 साल बाद आप देखोगे सब के सब डिपेंड कर रहे होंगे इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स पे। आइडिया लग गया होगा आपको ये इमेज देख के कि कितने जरूरी हैं ये कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंपाउंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते क्या हैं सर, ये बता दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ देखो मैंने पहले ही बताया था लेक्चर 1 में आपके कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कितने भी क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, उनके क्लासिफिकेशन बदलते रहते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया था आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला। एक क्लासिफिकेशन आप यहां देख लीजिए दोबारा, एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये भी मैं बता चुका हूं लास्ट क्लास में से। एक आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो कि सिंगल एलिमेंट वाले होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में ये है कि दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के मैं क्या करूंगा, एक सेमीकंडक्टर बना लूंगा। सिंगल में तो सिंपल सिलिकॉन यूज होगा या सिंपल जर्मेनियम यूज होगा, लेकिन कंपाउंड में मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के क्या कर दूंगा, एक सेमीकंडक्टर बना दूंगा। अब ये बनेंगे कैसे, देख लो। कौन कौन से कंपाउंड में कौन कौन सी ग्रुपिंग हो सकती है, ग्रुपिंग हो जाएगी 2 और 6 की, ग्रुपिंग हो जाएगी 3 और 5 की, ग्रुपिंग हो जाएगी 4 और 4 की। सर जी ये ग्रुपिंग हो कैसे रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, चाहिए किसी भी आपका कोई मॉलिक्यूल हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, सबको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो चाहते हैं हमारी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, हमारी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो। पढ़ा होगा आप सभी ने, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हाँ जी बिल्कुल चाहिए होते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे होगी, ग्रुपिंग इस तरीके से होगी कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्या हो गया आपका, ग्रुप नंबर 2 ले लिया और ग्रुप नंबर 6 ले लिया। ग्रुप नंबर 2 में क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट आपके ग्रुप नंबर 2 में होंगे, यहां देख लो ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 6 के साथ क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुप 6 में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों के पास, ठीक है। तो इनके टोटल कितना हो गया, कॉन्सेप्ट याद रखना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, 2 इसमें हो गए, 6 इसमें। तो आपका कैसे, सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे ग्रुपिंग हो जाएगी, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो 2 और 6 की हो गई, 3 और 5 की हो गई, और आपकी 4 और 4 की हो गई। तो आपके 2 और 6 के जो ग्रुप में हैं उसमें आपके देख लिए ZnSe बना लिया, Zn यहाँ से ले लिया, Se आपका ये ले लिया, CdTe बना दिया, कैडमियम यहाँ से ले लिया, टेलोरियम यहाँ से ले लिया। ग्रुप 3 और 4 में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड मजा आ जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड, काफी ज्यादा यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं गैलियम आर्सेनाइड की। सिलिकॉन कार्बाइड से भी ज्यादा ये यूज हो जाता है। ग्रुप 4 में क्या आ गया, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी ग्रुप 4 के ही 2 एलिमेंट्स को लेकर मैंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना दिया। समझ में आया, सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है और कैसे बन रहे हैं, कैसे इनकी ग्रुपिंग की गई है, किस तरीके से ये 3 उसमें क्लासिफाई किए गए हैं, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो भी कहानी मैंने अभी तक आपको समझाई पीछे, वो सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। आपके किस लिए लिखी हुई है, जिससे कि आप एग्जाम में लिख पाए। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना, अपने अपने प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना। पढ़ लीजिए एक बार, क्या है पढ़ के बता दीजिए सर जी। देखो पढ़ के बता देते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर सेमीकंडक्टर्स दैट आर मेड फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट, यही मैंने आपको बताया। सिलिकॉन इज मेड फ्रॉम अ सिंगल एलिमेंट, सिलिकॉन आपका सिंगल एलिमेंट का था, इसीलिए वो क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर नहीं है, वो एलिमेंटर वाले में आता है आपका। मोस्ट कंपाउंड सेमीकंडक्टर आर फ्रॉम कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 और 6 का, 3 और 5 का, 4 और 4 का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पीछे बताया था। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज
कि सर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया लिखने को तो कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखेंगे। यहाँ देखो रंग बिरंगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, वह सारी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग रंग से मैंने क्या करी है, कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहली बात क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, पहली बात तो ये है उनकी स्पीड एकदम तेज हो जाएगी, बहुत तेज भागेंगे, एकदम से ऐसी पावर मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को कि बहुत तेज रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने लग जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, जो आपके इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, वो आपके ज्यादा तेज चलेंगे किसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन। सबसे बढ़िया बात, ज्यादा तेज चल रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे क्या होगा, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, भैया हाई स्पीड प्रोसेसिंग मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो 100 टाइम्स फास्टर देन सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जितना सिलिकॉन कंडक्टिविटी देता है हमको, कंडक्ट करता है, उससे 100 टाइम्स फास्टर कंडक्टिविटी मुझे मिल जाएगी किसमें, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में। अगर ऐसा हो गया तो जो भी चीज हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या वो सेकंडों में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा सर जी, क्या इसे 5G में यूज कर सकते हैं, तभी तो 5G में यूज होगा, तभी तो 5G टेक्नोलॉजी में आपके कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज होंगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। कुछ कुछ समझ में आया होगा, दिमाग में कुछ कुछ जा रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है कंपाउंड सेमीकंडक्टर की। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी तो मजा आएगा। देखो क्या कर सकते हैं, दूसरी खासियत देखो, लोअर वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात, लाइट को एमिट कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं, सबसे बढ़िया बात, लाइट सेंसर्स बना सकते हो। और सर लाइट को एमिट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, तो बच्चों आपने देखे होंगे एलईडी बल्ब्स, एलईडी बल्ब आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, एलईडी लाइटिंग भी देखी होंगी, ठीक है, किसकी बनी होती हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की। अब ये अलग अलग रंग की कैसे आ जाती हैं, कोई रेड कलर में है, कोई ब्लू कलर में है, कोई येलो कलर में है, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टीज जो है लाइट को एमिट करने वाली, ये किसी चीज पर डिपेंड कर रही होगी। सर जी बिल्कुल ठीक बोला, एक चीज पर डिपेंड करती है, मैं आपको बताऊंगा, आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस चीज पर डिपेंड कर रही है। यानी कि क्या है, कैन एमिट एंड सेंस लाइट, समझ में आ गया होगा। माइक्रोवेव्स जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिकली सेंसिटिव होते हैं आपके, यानी कि मैग्नेटिक सेंसर्स बना सकते हैं आप। एंड रेजिस्टेंट टू हीट, देखिए हीट किसे रेजिस्टेंट शो करते हैं आपके, हीट का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इनमें, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी इनके साथ आप वर्क कर सकते हो। तभी तो सर कहाँ यूज हो रहे हैं, एरोस्पेस में, एरोस्पेस में तभी तो इनका यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंट टू हीट है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, फ्रिक्शन होता है, हीट जनरेट होती है, कौन सस्टेन कर लेगा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सस्टेन कर लेंगे, और क्या होगा, मजा आ जाएगा। समझ में आया, इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, इनकी इंपॉर्टेंस सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी, दिमाग में जा रहा होगा, और लेक्चर में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक बार बस क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना है। आगे देखो, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को रूट कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा को डिटेक्ट कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपकी आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज में या आज की टेक्नोलॉजीज में क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। आगे देखो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एप्लीकेशन बता दो सर एक आध। देखो ऊपर मैंने आपको प्रॉपर्टीज के साथ एप्लीकेशन बताता गया था, एक बार आप नीचे और देख लो तो आपको और आइडिया लग जाएगा। पावर एम्पलीफायर्स फॉर स्मार्टफोन्स, समझ में आ गया होगा इसी से आपको। वायरलेस डिवाइस, जितनी भी वायरलेस डिवाइस, सर जी वायरलेस डिवाइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहां पर होगा, ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, हेल्थ केयर में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और हेल्थ केयर में अगर हम वायरलेस डिवाइसेस का ज्यादातर यूज करें तो आप खुद ही समझ जाइए कितनी इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ जाएगी। टेस्ट करने के लिए, बाकी चीजों को परफॉर्म करने के लिए वायरलेस डिवाइसेस से हमारी क्या होगी, एक रेंज बढ़ जाएगी। तो वायरलेस डिवाइसेस का आपको एक मैंने एग्जांपल बता दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल आपका यूज कहां पर होगा, हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं।
डीवीडीज में लाइट सोर्स के लिए, ब्लू रेज के लिए, एलईडीज, ये मैंने बताया एलईडीज, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी आगे। सोलर बैटरीज में आपके फील्ड से जुड़ा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी से। कहाँ यूज हो रहे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर? कोई पूछे तुरंत बता देना सर सोलर बैटरीज में, और अब तो सर सोलर सेल में भी यूज हो रहे हैं। पहले तो सिलिकॉन जर्मेनियम यूज कर रहे थे, पर अब हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्यों यूज कर ले रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज गिना दीजिएगा उसको, और सबसे पहला पॉइंट ये बता दीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 100 गुना ज्यादा तेज दौड़ता है एज कंपेरिजन टू सिलिकॉन। यही है सबसे मेन पॉइंट आपका, तुरंत जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आगे देखो, गायरो स्टेबलाइजर्स इन सैटेलाइट, सबसे बड़ी इंपोर्टेंट। गायरो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट को जरूर पता होगा गायरो स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। गायरो स्टेबलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है कहाँ? सैटेलाइट में, ठीक है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि गायरो का मतलब क्या है आपका। आपने देखे होंगे, आपने कभी कभी बाइक रेसिंग अगर देखा होगा, तो जो बाइक वाला होता है, जो रेसर होता है, वो क्या करता है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलाता है, और जब वो टर्न लेता है, जब वो टर्न लेता है, वो बिल्कुल आपका क्या होता है, रोड से टच कर जाता है, तब भी वो गिरता नहीं है, तब भी वो गिरता नहीं है। वहां क्या होता है, वहां गायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है। उस गायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से उसे स्टेबिलिटी मिलती है, और वो आपका गिरता नहीं है। बस इतना समझ लो, ऐसा ही क्या है आपका सैटेलाइट में यूज किया जाता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर को, किसके लिए? गायरो स्टेबलाइजर्स के लिए। सारी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस सारे के सारे आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसको यहाँ पर देख देख के लिख लीजिएगा। आगे देख लो, सब वही है आपके, बता चुका हूँ पहले। 5G में यूज होगा, रोबोटिक्स में यूज होगा। सबसे आगे देखो, मोर एफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर बैटरी, सोलर सेल्स, मजा आ जाएगा, आपके एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स में यूज होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है, 5G के लिए आपका यूज कर सकते हैं। आगे देख लीजिए प्रॉपर्टीज इनकी, वही सब जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है कहानी। पावर एफिशिएंसी होंगे, हाई पावर देंगे, ठीक है, वही सब जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये पूरी कहानी आपकी वही लिखी हुई है। अगर एग्जाम में आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, केवल जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया गया है इतना ही लिख आइएगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इनकी एप्लीकेशंस दोबारा से। इमेज आप ही के लिए लगाया है, जिससे कि आपको एक माइंड में पिक्चर सेट हो जाए, एक माइंड में आपके इमेजिनेशन आए कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं। देख लो, लो वोल्टेज के केसेस में एम्पलीफायर्स, मीडियम वोल्टेज के केसेस में पीवी इन्वर्टर, मोटर कंट्रोल, यूपीएस, और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होंगे आपके। बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज की, जो शिप्स में यूज हो सकते हैं, बड़े बड़े पावर ग्रिड में यूज हो सकते हैं। क्यों यूज हो रहे हैं बताया था आपका, एडवांटेज हाई पावर देते हैं, विंड एनर्जी में, और ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ इनका यूज है, कितनी ज्यादा इनकी हमारे क्या है, नीड है, इनको हम यूज कर रहे हैं आज के सिनेरियो में। अगर हम देखें तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स को, हो सकता है आपके लिए नया हो, पर आपको मजा जरूर आ गया होगा कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या चीज है। एक और देख लो, गैलियम आपका, और ये आपका नाइट्रोजन जो आपका मिला हुआ है, पीछे मैंने आपको बताया था कौन से ग्रुप का हो जाएगा। यहाँ देखो, गैलियम ग्रुप थर्ड का, गैलियम ग्रुप थर्ड किसके साथ मिलेगा? ग्रुप थर्ड आपका 8 पूरे करेगा तो ग्रुप 5 के साथ मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ मिल गया। तो जी, ए और एन, तो जी ए एन का मैंने इसलिए लगाया है जिससे, क्योंकि इसकी भी एप्लीकेशंस क्या है, बहुत ज्यादा है, काफी जगह ये यूज हो रहा है। देखो साफ साफ लिखा है जी ए एन, गैलियम नाइट्रोजन, चेंजिंग द वे वी लिव, बिल्कुल उन्होंने चेंज, ये भी कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, आईओटी में यूज हो रहा है इसका। ऑटोनोमस कार्स में किसका यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा? गैलियम नाइट्रोजन का। 5G इंटरनेट के लिए, आर्टिफिशियल हार्ट पंप, ये देखो मजा आ गया, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल हार्ट बना सकते हो आप इनके थ्रू, पंपिंग करा सकते हो। मेडिसिन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, यूएवी में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में आप इनका यूज कर सकते हो। तो इन इमेज को देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपके कितने जरूरी हैं, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है ये भी पता चल गया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है सर ये भी पता चल गया, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है वो तो हमको याद ही नहीं करनी सर, जो हमें दिख रहा है उनमें कहीं ना कहीं कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज हुआ ही है।
और देख लो एप्लीकेशंस, सब इमेज आप ही के लिए लगाई हैं जिससे कि आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए। सभी स्टूडेंट एक बार देख लें। एलईडी बल्ब, लेजर्स, सोलर सेल्स, पावर, माइक्रो सिस्टम, लाईफाई कम्युनिकेशन, प्लांट ग्रोथ, स्मार्ट एप्लीकेशंस, हेल्थ में, मेडिकल में, लाईफाई में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर जगह इनका क्या है, यूज है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल में ये बताना है, जो मैंने एलईडी वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द पी ब्लॉक ऑक्टेट, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, केवल जितना लिखा हुआ है उतना समझ लो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूबी के सिलेबस में अलग कहानी दे रखी है जो ऊपर है, और आपके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके सिलेबस से बाहर के भी दे दिए हैं, क्योंकि ऊपर जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपके देने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस ये लोग डाल देते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप कि पी ब्लॉक ऑक्टेट सेमीकंडक्टर जो होते हैं सबसे ज्यादा इनको स्टडीड किया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, एक आपका पॉइंट पूरा होना चाहिए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो इसने भी ग्रुपिंग बनाई, 4-4 की ग्रुपिंग बना दी, 3-5 की ग्रुपिंग बना दी, 2-6 की ग्रुपिंग बना दी, ये बता चुका हूं, और इसने एक ग्रुपिंग बना दी है 1 और 7 की। ठीक है, कौन कौन से बन गए, AgCl, कॉपर और ब्रोमीन वाले आपके बन गए। ठीक है, टेक्निकल नेम इनके आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, मेरा मेन समझाने का मकसद यहाँ पर क्या है कि एनर्जी बैंड गैप आपका कंपोजिशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका थोड़ा दे रखा है क्यूबी में कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे बदलेगी, वो थोड़ा सा समझाने का यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा। तो केवल इतना ध्यान रख लो स्टूडेंट कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं तो बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा मतलब क्या है, फटाफट पीछे चलते हैं, यहां देखो, यानी अगर मैंने पीरियोडिक टेबल का मान लीजिए ग्रुप 5 वाला ले लिया, ठीक है, ग्रुप 5 वाला ले लिया, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। ऊपर से नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है, पहले मैंने नाइट्रोजन को लेके सेमीकंडक्टर बना दिया, फिर मैंने फास्फोरस को लेके बना दिया, फिर मैंने आर्सेनिक को लेके बना दिया, फिर मैंने एंटीमनी को लेके बना दिया, फिर मैंने बिस्मथ को लेके बना दिया। तो जब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आपके उसमें दे रखा है। तो इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, डिक्रीज होता है। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, डिक्रीज। बस एक पॉइंट यही याद रख लो, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा चेंज होती हैं, केवल अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कुछ लिख पाओ, इसीलिए ये मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप आपका डिक्रीज होगा। अब एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज हो रहा है तो आपको खुद समझ में आ गया होगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप बदलेंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज एनर्जी बैंड गैप पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखो दे रखा है, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इतनी डेप्थ में कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अगर हम इसमें जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। केवल मोटा मोटा क्या समझ लेना है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होगा, और एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होगा तो क्या क्या आपका प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, बैंड गैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर बिकॉज इट डिटरमाइन इट्स कलर एंड कंडक्टिविटी। क्यों जरूरी है बैंड गैप, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर के कलर को और कंडक्टिविटी को बताता है, क्योंकि यूनिट 3 में हमें कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड बात करनी है, इसीलिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई आपको, वही प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एनर्जी बैंड गैप। इसीलिए बाकी प्रॉपर्टीज मत लिखिएगा एग्जाम में। तो क्यों 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 बैंड गैप क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कलर को डिटरमाइन करता है और कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि जुड़ी हुई होती हैं एनर्जी बैंड गैप से, कौन कौन सी देखिए, अगर आपका ऊपर से नीचे जाते समय मैंने क्या बताया था, बैंड गैप होगा डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसमें बैंड गैप ज्यादा, नीचे गया कम, और नीचे गया और कम, यानी कि बैंड गैप नैरो होता जा रहा है। अगर आपका बैंड गैप नैरो मिला, एग्जाम्पल दे रखे हैं देख लीजिएगा,
तो आपको क्या होगा, क्या आप कैसे यूज कर सकते हो उनको, एज अ इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर, और आप थर्मो इलेक्ट्रिक्स की तरह यूज कर सकते हो। और वाइडर गैप्स अगर आपके हुए, वाइडर गैप कहाँ मिलेगा, जो टॉप पर जो आपके एलिमेंट बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए, इनके आपके एग्जांपल देख लीजिए, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आपका नाइट्रोजन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपका एलईडी वाला एग्जांपल दिया था। ये जनरली कहाँ यूज हो रहे हैं, वाइडर गैप मटेरियल्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तभी तो रिवॉल्यूशन आया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका भर भर के यूज है। यहाँ देखो, लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल्स, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्या आ गया, सोलर सेल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो मेरा एनर्जी बैंड गैप तो डिक्रीज हो रहा है, और एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज हो रहा है यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वाली, कलर और कंडक्टिविटी बदल रहे होंगे। जैसे जैसे वो बदलेंगे वैसे वैसे उनकी एप्लीकेशन बदल जाएगी। अगर मुझे एलईडी बल्ब बनाना है, मैं ऊपर वाले एलिमेंट चूज करूंगा। सोलर सेल बनाना है, ऊपर वाले एलिमेंट यूज करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यूज करना है, ऊपर वाले यूज करूंगा। इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर, नीचे वाले एलिमेंट यूज कर लूंगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट यूज करोगे तो लाइट एमिटिंग डायोड में मैंने बताया था कलर कैसे कैसे बदला है, क्योंकि हमारे एलिमेंट बदलते जा रहे हैं। एलिमेंट बदल रहे हैं आपके, तो क्या हो रहा है, बैंड गैप बदल रहा है, और बैंड गैप बदल रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो लाइट एमिट कर सकता है या डिटेक्ट कर सकता है उसका कलर बदल रहा है, इसीलिए आपको अलग अलग कलर की एलईडीज मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, सभी स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा। अब यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, इसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाना। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक आपका सेमीकंडक्टर होता है जो कि सॉलिड सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। सॉलिड सॉल्यूशंस में आपको बता चुका हूँ यूनिट 2 में। जैसे ही जाओगे दिमाग में आपके क्लिक करेगा, नहीं याद आ रहा है, यूनिट 2 में जाइएगा और सॉलिड सॉल्यूशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अलॉयज में बताया था, ठीक है, वहां पे आप जाओगे समझ में आ जाएगा। तो आपके कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की फॉर्म में, जैसा कि आपका दे रखा है गैलियम का मिला के, आर्सेनिक का मिला के और फॉस्फोरस का मिला के। फॉर्मूला क्या बनता है, गैलियम आर्सेनिक 1 - x फॉस्फोरस x। इनके जो बैंड गैप्स होते हैं, इनके बीच का जो आपका एनर्जी बैंड गैप होता है वो क्या होता है, जो एंड मेंबर कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच का होता है। यानी कि अगर मैं केवल गैलियम आर्सेनाइड लूं या फिर मैं गैलियम फॉस्फोरस लूं, उनका जो आपका एनर्जी बैंड गैप होगा, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड का और गैलियम फॉस्फोरस का, उनके बीच में किसका आपका बैंड गैप लाई करेगा, इस पूरे सॉलिड सॉल्यूशन का। यानी इसके बीच में और इसके आपका बैंड गैप जो होगा उनके बीच में आपका बैंड गैप आएगा इसका, ठीक है। अब क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप होती है बिटवीन द कंपोजिशन, यानी इसकी जो कंपोजिशन हम यूज कर रहे हैं इस सेमीकंडक्टर को बनाने में और बैंड गैप के बीच में, उसी आपका रिलेशन को क्या बोलते हैं, वेगार्ड्स लॉ बोला जाता है, ठीक है। नीचे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आपको देखो दे रखे हैं गैलियम का, ये रहा गैलियम फॉस्फोरस 0.4, आर्सेनिक 1 - x 0.60, या गैलियम मैंने 0.65 लिया तो आर्सेनिक क्या हो गया 0.35। अब इससे क्या होगा, देखो, क्योंकि इनकी कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है क्या, बैंड गैप, और बैंड गैप पे क्या डिपेंड करती हैं, अभी सर आपने ऊपर बताया था कि बैंड गैप पर तो कलर और कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। यानी कि क्या है, यहां बस मैं क्या क्या करूं, कंपोजिशन चेंज करता जाऊं और अलग अलग कलर और अलग अलग कंडक्टिविटी का, सेम एलिमेंट्स का, गैलियम का, फॉस्फोरस का और आर्सेनिक का क्या लेता जाऊं, सेमीकंडक्टर लेता जाऊं। एलिमेंट्स एक ही हैं, आपके कंपोनेंट्स एक ही हैं, बस क्या हो रहा है, आप कंपोजिशन चेंज कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टीज मिलती जा रही हैं। अब यहाँ पे आप एलिमेंट चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पर आप एलिमेंट चेंज नहीं कर रहे, बस उनकी कंपोजिशन को बदल रहे हो। कंपोजिशन बदली अकॉर्डिंग टू वेगार्ड्स लॉ, क्या हो गया, बैंड गैप बदला, और बैंड गैप बदला, अलग अलग कलर मिले, अलग अलग कंडक्टिविटी मिल गई। जैसे कि देख लो, रेड कलर की और ऑरेंज कलर की आपको एलईडी मिलेगी अगर आप ये कंपोजिशन यूज कर रहे हो, गैलियम फॉस्फोरस की 0.4, आर्सेनिक की 0.60, तो आपको क्या मिलेगी, रेड कलर की एलईडी मिल जाएगी। और अगर आप ये वाली कंपोजिशन यूज कर रहे हो तो आपको कौन सी एलईडी मिल जाएगी, ऑरेंज। मजा आ गया, अब तो मजा आ गया सर, मजा कैसे आ गया,
पहले मुझे अलग अलग एलिमेंट लेके बनाने पड़ रहे थे, अब तो मेरे एलिमेंट एक हैं, बस उनको क्या करना है, अलग अलग मात्रा में मिलाओ, अलग अलग एलईडी पाओ। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को? तो क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि अगर मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेकर आ जाएगा वो आपका, कि मोल फ्रैक्शन चेंज करते जाएंगे तो आपके सेमीकंडक्टर जो है या कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे बदलेंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को कंपाउंड सेमीकंडक्टर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है, लेक्चर समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है कि यस सर समझ में आया, यस सर समझ में आया, जिससे कि मुझे क्या होगा, पता चल जाएगा कि आप सभी स्टूडेंट को चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, और साथ में क्या करना, लाइक जरूर कर देना हमारे इस लेक्चर को। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया, एक्सट्रिंसिक आपको सेमीकंडक्टर बताया और आपको बताया कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करता, छोटे छोटे लेक्चर्स के रूप में हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे नए लेक्चर में। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका क्यूबी में नहीं दे रखा। पहली बात, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके क्यूबी में नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप अपना सिलेबस देखोगे उठा के क्यूबी में सबसे पहले नंबर पेज पे, तो आपको यूनिट 3 में सेमीकंडक्टर्स में ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का नाम जरूर दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। बाई चांस अगर एक्सटर्नल में आ गया या एंड सेम में आ गया कि ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो आपके पास कुछ मटेरियल हो उसको लिखने के लिए। तो सर जी थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा समझा दो क्या होते हैं। ठीक है, बता देते हैं। देखो कुछ नहीं होता है, जहां ऑर्गेनिक आपका आ गया, ठीक है, जहां आपके ऑर्गेनिक आ गए, इसका मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का गेम शुरू हो गया। जहां ऑर्गेनिक टर्म आ गया, हाइड्रोजन का गेम और कार्बन का गेम शुरू हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, वो क्लास ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो जिसमें क्या होता है, डेट कंबाइन द इलेक्ट्रॉनिक एडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जिनमें मुझे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के एडवांटेज तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल और मैकेनिकल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेमीकंडक्टर में चाहता हूं कि प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज आ जाएं, कि मैं उन्हें प्लास्टिक की तरह भी यूज कर लूं और सेमीकंडक्टर में वो प्रॉपर्टीज आ जाएं, मैं क्या यूज करूंगा, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। सर जी मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। सेमीकंडक्टर में ही हमें इतनी वैरायटी मिल रही थी, इतनी प्रॉपर्टीज हमें मिल जा रही थी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल में ला सकते हैं। उनको मिला के जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। द टर्म ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इंप्लाइज दैट द मटेरियल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक आ गया मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का गेम शुरू हो गया। कुछ आपके हेटेरो एटम्स रहेंगे, सल्फर के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। ठीक है, ये भी आपके मिले होंगे। मिला क्यों रहे हैं सर ये सारी चीजें, पहले ही बताया था, पहले ही बताया था, इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि क्या होगा, मिलाएंगे तो स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा तो प्रॉपर्टीज मिलेंगी। मुझे कैसी प्रॉपर्टीज चाहिए, उनके अकॉर्डिंग मैं क्या करता रहता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और नई नई चीज और नए नए मटेरियल मेरे को मिलते रहते हैं। ठीक है, वो 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। कोई भी डाउट आएगा, वो 4 पॉइंट जो मैंने चार्ट में बताए थे, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस। प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, एक्सपेरिमेंट करो, नए नए मटेरियल निकालो। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स में, सोलर सेल्स में इनका भी यूज है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटीज जो आपके होते हैं उनमें भी है। सबसे बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, आपने सुने होंगे कर्व्ड टीवी। टीवी की स्क्रीन आपकी फ्लेक्सिबल, टीवी की स्क्रीन आपकी कर्व। मोबाइल फ्लेक्सिबल आने लग गए सर जी, मोबाइल फ्लेक्सिबल, मोबाइल को आप बेंड कर दो कुछ नहीं होगा, रोल करके जेब में रख लो कुछ नहीं होगा, उनकी स्क्रीन ब्रेक ही नहीं होगी, वहां
कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, वहां यूज हो रहे हैं ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी जहां चाहिए आपको, ठीक है, और आपको कर्व में बनानी है चीजें, तो कर्व में बना रहे हो तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या यूज करोगे, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यूज करोगे। देख लो इस इमेज में, आप देख लो, सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए इनके फायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट देख लीजिए, फ्लेक्सिबल OLEDs, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फ्लेक्सिबल स्क्रीन आ रही हैं, मोबाइल आप फोल्ड करके जेब में रख सकते हो, कुछ नहीं होगा। कैसे बन रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। कोई पूछता है तुरंत जवाब दीजिएगा कि हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ा है, हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है। ई पेपर, स्मार्ट कार्ड, RFID टैग, ऑर्गेनिक लेजर्स, बायो सेंसर बना सकते हो इनको यूज करके, ठीक है, इमेज सेंसर बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल फैब्रिक, ऑर्गेनिक मेमोरी बना रहे हो, फ्लेक्सिबल LCD बना रहे हो। आइडिया आप सभी स्टूडेंट को लग गया होगा कि मटेरियल्स की हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमें मटेरियल्स की ही नॉलेज नहीं होगी तो हम जहां पर भी काम कर रहे होंगे वहां पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज आपको बनानी है सबसे पहला काम होता है मटेरियल का सिलेक्शन। तो मटेरियल की जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आए और सारी चीज माइंड में सेट हो जाए कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है, कैसे क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर खत्म हो जाता है। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेमीकंडक्टर्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्या क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हर स्टूडेंट को। क्लास में 51 स्टूडेंट हैं, 51 कमेंट्स मुझे आप सभी के चाहिए कि हाँ सर समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो उस टॉपिक का उसका नाम लिखो कि ये सर हमें को नहीं समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे इंक्लूड करूंगा। ठीक है, और साथ में क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और मन करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना कि उनको भी क्या हो, मटेरियल्स के बारे में जानकारी मिले। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। सारे लेक्चर देखने हैं क्योंकि CA2 में ये सब सिलेबस में आएगा, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को सारे लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या टेक्निक्स होती हैं सेमीकंडक्टर को बनाने की। इन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बदलेंगी, क्या प्रॉपर्टीज बदलेंगी, और ये टेक्निक्स आई कहाँ से, क्यों जरूरी है सेमीकंडक्टर को ये टेक्निक्स बनाने के लिए। ठीक है, ये टेक्निक्स क्यों जरूरी है सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, सारी बातें करूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्या करना है, इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए, अपने नोट्स बना लीजिए। क्योंकि नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है कि अगर आपने एक बार सुनकर नोट्स अपने हाथ से लिख लिए तो आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको साथ साथ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड